इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बीजगणित में पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड किस तरह से किया जाता है। यानी कि आप इस वीडियो में सीखेंगे कि अलजेब्रा में परफेक्ट स्क्वायर बनाकर उसके फैक्टर किस तरह से किए जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसे डिटेल में तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसमें लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x के गुणनखंड ज्ञात कीजिए पूर्ण वर्ग बनाकर। यानी कि हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके बाद इसके फैक्टर निकालने हैं। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाकर इसके फैक्टर निकालने हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाकर इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको अलजेब्रा के कुछ फार्मूले भी जरूरी हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पर ये 3 फार्मूले लिखे हुए हैं अलजेब्रा के। इन्हीं 3 फार्मूले का इस्तेमाल करके ही पूर्ण वर्ग बना के इसके फैक्टर किए जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो सिर्फ इन्हीं 3 फार्मूलों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि अगर आप अलजेब्रा के सभी फार्मूले याद करना चाहते हैं तो अलजेब्रा के फार्मूले की वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा कि अलजेब्रा के कौन कौन से फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद करना जरूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको इस टाइप के क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाकर इसके गुणनखंड निकालने हैं, यानी कि फैक्टर निकालने हैं। तो उसको निकालने के लिए आपको ये 2 फार्मूले तो याद ही होने चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। और सवाल को पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के लिए आपको ये वाले फार्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर आ जाए तो आप एक ब्रैकेट में एक बार ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लिख देंगे। और पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी कि आपको ये इक्वेशन मान लीजिए दी हुई है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर दिया है तो इसको आप ए मान लीजिए, यहाँ 2a भी दिया है तो 8x जो है यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू एक्स अगर लिख दें, यानी कि 8x की जगह पे हम अगर लिख दें 2 गुणे x गुणे 4। अब इन सब का गुणा करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, x तो लिखा ही है। यानी 8x को हमने किस तरह से लिख दिया 2x4। यानी कि ये देखिए यहाँ पर इस रूप में लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे आ गया और a की जगह x है और x यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी फार्मूले में है। और b की जगह हमने क्या बना लिया 4 बना लिया। तो यानी कि यहाँ पे जो b आएगा वो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको तभी आप समझ पाएंगे जब आपको ये फार्मूले अच्छी तरह से याद होंगे। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में फार्मूले कहीं भी लिखने नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। जब आपके दिमाग में होगा तभी आप इसका इस्तेमाल सही तरह से कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इन तीनों ही फार्मूले को देख लिया होगा और याद कर लिया होगा अच्छे से। और इस वाले क्वेश्चन में हम पहले इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से हम करेंगे। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसके परफेक्ट स्क्वायर बना के इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे x जो है a की जगह पे है, ये आपको दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है। मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो x की जगह हम मान लेंगे क्या, x की जगह a मान लेंगे, यानी a की जगह पे x लिखा हुआ है, x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर हमने वैसा ही लिखा रहने दिया। उसके बाद हमें क्या करना है b लिखना है। b हमें मालूम नहीं है, b बाद में भी लिख सकते हैं। ये पहले 2ab लिखा है तो 2 फार्मूले में है, 2 हमने बना लिया, मल्टीप्लाई, इन दोनों बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का निशान है। a की जगह पे क्या था x था, x आपके क्वेश्चन में भी है और यहाँ पे a की जगह a है और यहाँ पे भी a की जगह a है, मगर क्वेश्चन में a की जगह x है, इसलिए यहाँ पे a की जगह हम x लिख दे रहे हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। अब ये देखिए 8x को हम किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 को वैसे ही लिखा रहने दीजिए और a की जगह हमने x मान लिया क्योंकि यहाँ पे भी x लिखा हुआ था। और b की जगह क्या बचा, यानी 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 8 आ जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दें अगर तो 8 आ जाएगा, यानी कि 8x को हमने इस तरह से लिख दिया। तो हमें इससे ये पता चल गया, इस तरह से लिखने से हमें ये फायदा हो गया कि हमें ये पता चल गया a ये है और b क्या है 4 है और a x है। और फिर प्लस हमें क्या करना है, यहाँ फार्मूले में आपके b दिया है और b हमने मान लिया है कि ये 4 है, इससे बना लिया और 4 का स्क्वायर आप एक बार लिख दीजिए तो ये पूरा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ जबरदस्ती आप अपने मन से कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी चीज प्लस करिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर दीजिए तो प्लस माइनस आपस में कट जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ 4 की पावर स्क्वायर लगा दी कि हमारा ये पहले फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन हमने जबरदस्ती इसको जोड़ा है, इसलिए इसको घटा भी देंगे
क्योंकि अगर घटा देंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में ये कट के वैसे भी 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक बार इतने वाले हिस्से को एक साथ में ले लें तो ये इस फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हमने मान लिया एक्स स्क्वायर, इसको मान लिया बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए बी लिखा है तो ए की जगह ये एक्स आ गया, बी की जगह 4 आ गया, 2 फार्मूले में है, तो आपका ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। यानी कि ये इस रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इस चीज को ये चीज लिखा जा सकता है, तो इसको भी तो इस रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे पहले, a क्या है x है, और फिर प्लस b क्या है 4 है, इसको लिख दिया। अब इसकी पावर लगा देंगे स्क्वायर, ये देखिए इस रूप में आ गया ये। तो इसीलिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप फार्मूले का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला लिख कर दिखा दिया है। अब आगे क्वेश्चन में मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, आप पहले इसे देखकर इसको याद कर लीजिएगा या कॉपी में लिख कर बैठे रहिएगा। तो यहाँ आपने देखा कि हमने इस वाले क्वेश्चन को किस तरह से x+4 की पावर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। -4 बचा हुआ है तो -4 स्क्वायर लिख देंगे। इतने हिस्से को हमने ये चीज लिख दिया, -4 स्क्वायर लिखा हुआ है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक फार्मूला तीसरा लिखकर दिखाया था। क्या लिख के दिखाया था, एक बार a स्क्वायर एक बार माइनस बी स्क्वायर। अगर इस तरह से कोई चीज आ जाए तो देखिए ये पूरी चीज को हमने मान लिया a है और फिर माइनस लगा है, उसके बाद b इसको हमने मान लिया। तो यहाँ पे दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पे एक बार हम लिख देंगे a माइनस बी, एक बार लिख देंगे a प्लस बी, यानी कि ये वाले फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं। और ये वाला जो लाइन लिखी हुई है वो इस रूप में लिखी हुई है, इसकी शक्ल में लिखी है, तो इसको हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर का निशान लगा के। यहाँ पे भी हमने फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे भी फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया। मगर आपको हर जगह फार्मूला लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन बन गई तो आप तुरंत इस तरह से इसको लिख देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, एक बार x+4 लिखेंगे और माइनस है तो माइनस एक बार 4 लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। एक बार प्लस वाले के साथ लिख देंगे, यानी x+4 लिखेंगे एक बार और फिर प्लस के साथ में b लिख देंगे, प्लस b लिख दिया। अब यहाँ देखिए एक बार 4 के आगे प्लस है, एक बार 4 के आगे माइनस है, तो माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ पे इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो 4 और 4 8 हो जाएगा जुड़ के। यहाँ पे सिर्फ x बचा और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, x+8 बचा। यानी कि हमने इस क्वेश्चन के पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग हमने कहाँ बनाया, यहाँ पे बनाया। ये देखिए इस ये जो 2 लगी है, जो किसी की भी अगर पावर 2 होती है तो उसको क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, यानी स्क्वायर कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन को पहले हमने पूर्ण वर्ग बना दिया, पूर्ण वर्ग यहाँ पे यानी परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद उसके हमने फैक्टर कर दिए। तो इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था कि इस क्वेश्चन में जो लिखा है इसके पूर्ण वर्ग बना के इसके गुणनखंड करने हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर बना के इसके फैक्टर करने हैं, जो कि हमने कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है x² + 8x + 15, और इसके हमें पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, यानी गुणनखंड निकालने हैं। यानी कि इसके परफेक्ट स्क्वायर पहले इसे बनाना है, उसके बाद इसके फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ x² लिखा है या 8x लिखा है या 15 लिखा है, तो हमें 15 से कोई मतलब नहीं है, इसे 2 मिनट के लिए भूल जाइए। यहाँ पे x² लिखा है, यहाँ 8x लिखा है, यानी कि ये जो a² + b² का जो फार्मूला है उसमें एक बार a² होता है, एक बार b² होता है, और फिर प्लस में या माइनस में होता है 2ab। तो ये चीज जो है वो 2ab वाला इससे हम बना सकते हैं और a² इससे बना सकते हैं, और 2ab इससे बना लेंगे और इसी से पता चल जाएगा b क्या है। 15 को 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए, इसको लास्ट में हम लिख देंगे। तो इससे हमें क्या करना है, हमें फार्मूला लिखना नहीं है, फार्मूला याद होना चाहिए दिमाग में। तो हम x को a मान ले रहे हैं तो x² वैसे ही लिखा रहने दे रहे हैं, x² लिख दिया। उसके बाद 8x लिखा है तो इसको लिख देंगे 2 × a क्या है, x है, तो x हमने लिख दिया। फिर b क्या है, अब ये देखिए इसी से हम इसको बना रहे हैं, तो 2x हो गया। अब 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 4 × 8 होता है, x वैसे ही लिखा है, तो a यहाँ पे क्या था, x की जगह पे, तो हमने मान लिया, यानी a² + 2ab + b² हमें बनाना है। अब b² बनाने के लिए हमको यहीं से पता चल गया कि 4 जो है यही b होगा, क्योंकि 2ab लिखा होता है फार्मूले में। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे कि ये b की जगह पे है तो 4 की जगह हम b² लिख देंगे।
लेकिन यहाँ पे हमने जो ए स्क्वायर लिख दिया ये जबरदस्ती नहीं लिखेंगे, जो चीज हम जोड़ रहे हैं उसे घटाएंगे भी ताकि इस क्वेश्चन पे किसी भी तरह का कोई फर्क ना पड़े। तो हम यहाँ पे -4 स्क्वायर भी कर देंगे, यानी कि जो चीज जोड़ रहे हैं स्क्वायर में उसी को आपको घटाना भी होगा स्क्वायर के साथ में। उसकी पावर 2 लगी है 4 की, तो उसी स्क्वायर के साथ में उसके जोड़ेंगे भी और एक बार घटाएंगे भी। उसके बाद आपके पास साथ में प्लस में 15 लिखा है, +15 आप यहाँ लास्ट में लिख देंगे। अब क्या करना है, आप ये देखिए ये क्वेश्चन बन गया इतना, यहाँ तक आपका a² + b² + 2ab। तो ये फार्मूला है, ये आपको याद होगा मुझे उम्मीद है। तो आप इसकी जगह पे यहाँ से यहाँ तक की जगह पे क्या लिख देंगे, x + 4 लिख देंगे और इसकी पावर 2 लगा देंगे। तो इसकी जगह पे ये देखिए पूर्ण वर्ग बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसके फैक्टर हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस लिखा है और -4 लिखा है, 4 की स्क्वायर लगाए, तो 4 का स्क्वायर आप करिए तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 हमने लिख दिया। +15 लिखा है, 15 लिख दिया। 16 में से 15 घट जाएगा, इसके आगे माइनस का निशान, इसके आगे प्लस का निशान, प्लस माइनस अलग अलग निशान है इसलिए घट जाएगा। तो घटाने के बाद यहाँ बचेगा 1, लेकिन 1 के आगे माइनस लगेगा या प्लस का निशान लगेगा। जो नंबर बड़ा होता है और उसके आगे जो साइन होता है वो साइन यहाँ लगता है, तो माइनस लगा देंगे क्योंकि 16 बड़ा है और उसके आगे माइनस का निशान है। और उसके आगे ये भी लिखा हुआ था x + 4 की पावर स्क्वायर, तो ये भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा तो है मगर 1 की पावर अगर 2 लगा दीजिए अपने मन से तो कोई फर्क पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका मन है 1 की पावर 4, 5, 6 कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन 1 को आप चाहे जितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी पावर लगा देंगे, लास्ट में आंसर 1 ही आएगा। तो हमें यहाँ जरूरत पड़ रही है कि अगर हम इसकी पावर 2 लगा दें तो एक ये फार्मूला बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी पावर 2 लगा दी। तो ये हमने मान लिया a है और ये मान लिया b है, तो a² + b² का a² - b² का फार्मूला बन गया। तो a² - b² के फार्मूले में क्या होता है, एक बार इसको माइनस के साथ लिख दीजिए और एक बार इसको प्लस के साथ लिख दीजिए, इसको प्लस के साथ में 1। तो ये आपका a² - b² का फार्मूला बन गया। यहाँ पे ही हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया था और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद अब हम इसके फैक्टर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x + 4 और -1, माइनस और प्लस घट जाएगा तो बचेगा 3 और 3 के आगे निशान लगेगा जो बड़ा नंबर था उसका, तो ये लग गया बड़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x और यहाँ 4 के आगे प्लस, इसके आगे प्लस 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 जुड़ जाएगा तो x + 5 आ जाएगा और जो बड़े नंबर के आगे है वो साइन आ जाएगा। तो x + 3 x + 5 ये आपके फैक्टर आ गए। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो का नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। पूर्ण वर्ग बना के इसके फैक्टर करेंगे, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बना के इसके फैक्टर किस तरह से करेंगे। तो यहाँ x की पावर 4 लिखा है, प्लस 324 लिखा है, इसके पूर्ण वर्ग बना के इसके फैक्टर निकालने हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, ये लिखा हुआ है x की पावर 4, यानी कि x को हम कुछ ऐसा करें कि ये a बन जाए, यानी a² बन जाए। और यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है और इसके साथ में x भी अगर होता तो हम क्या मान लेते कि यहाँ पे 2ab बना लेते, मगर यहाँ पे x तो दिया नहीं है साथ में, तो इसका मतलब है ये b² दिया होगा। ये आपको अपने दिमाग से समझना है, यानी कि अगर इसके साथ में जैसे अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया 8x लिखा था, x² + 8x, तो x² लिखा था और 8 के साथ में भी x था, तो 8 के साथ में x था तो हमने वहां से 2ab बना लिया और ये a था। लेकिन यहाँ पे इसके साथ में x नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है, इसे आप a मान लीजिए और यहाँ पे 2ab नहीं बनाएंगे, ये b दिया हुआ है, ये आप समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है कि इसके पूर्ण वर्ग बना के इसके गुणनखंड निकालिए, तो ये किसी ना किसी नंबर का एक स्क्वायर दिया गया है, तो आपको इसको रूट से बाहर निकालना है। तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सा नंबर है जिसका ये स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर आपको रूट से वैल्यू बाहर नहीं निकालनी आती है तो इसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से देखकर सीख लीजिएगा कि रूट से वैल्यू को किस तरह से बाहर निकालें। तो फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ 324 जो है ये 18 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, x की पावर 4 लगी है तो इसको हम लिख देंगे x² की पावर 2 लगा देंगे इस तरह से, यानी कि किसी नंबर की कोई पावर है और उसकी भी पावर लगा दीजिए ऐसे, तो पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। उसके बाद 324 लिखा है और 324 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 हमने आपको यहाँ बता दिया है कि 18 का स्क्वायर होता है 324। लेकिन अगर आपको कोई नंबर नहीं मालूम है जिसका स्क्वायर कौन सा लिखा हुआ है तो आप
324 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा 324 18 का स्क्वायर है। तो रूट से आप वैल्यू निकालना सीख लेंगे। तो यहाँ हमें पता चल गया है कि ए स्क्वायर क्या है, पूरा एक्स जो है ये ए है और इसकी पावर 2 लगी है, तो ए स्क्वायर ये बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया। अब हमें 2ab बनाना है, तो 2ab बनाने के लिए 2 हमने अपने मन से पहले क्वेश्चन में लिख दिया और उसके बाद a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद b की जगह पे 18 लिखा है तो इंटू 18 लिख देंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पे इतना क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन में दिया था, लेकिन हमने इतना जबरदस्ती जोड़ा है। तो इतना जबरदस्ती जोड़ा है तो इतना ही हमें जबरदस्ती घटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ 2 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36, यानी कि 36 एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इतना ही आप यहाँ पे घटा भी दीजिए, 36 एक्स स्क्वायर यहाँ पे घटा भी दीजिए उतना आपको, तो आपके क्वेश्चन में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इतना यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ये आपका बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है आपका। -36 बचा हुआ है, -36 एक्स स्क्वायर लिखा है, लेकिन 36 एक्स स्क्वायर जो है 36 जो है ये 6 का स्क्वायर होता है, यानी 6 को 2 बार आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 36 आएगा। और 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा है कोई चीज तो उसकी पावर 2 भी लगा सकते हैं और 36 लिख सकते हैं, यानी कि 36 की जगह पे 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसको हटा के 36 को हटा के लिख देंगे 6 का स्क्वायर प्लस और इंटू एक्स का स्क्वायर। और अगर यहाँ पे भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ से हम इन दोनों स्क्वायर को हटा देंगे और इस पूरे का ब्रैकेट लगा के एक बार स्क्वायर लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि 6 की पावर भी 2 है और x की पावर भी 2 है। तो इस तरह से आपका ये बन गया ए स्क्वायर और ये बन गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ इसको लिखेंगे -6x और एक बार इसको प्लस के साथ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18 और प्लस 6x। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका पहले पूर्ण वर्ग बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद उसके हमने फैक्टर कर दिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन को लेने की कोशिश की है ताकि हम आपके हर एक तरह के डाउट को क्लियर कर सकें। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी आपका कोई ना कोई डाउट जरूर क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं इसमें आपका कौन सा डाउट क्लियर होने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 17x, यानी कि ये इसे हम मान लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab इससे बनाएंगे और b यहाँ से पता चल जाएगा, b स्क्वायर जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद -17x लिखा हुआ है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई करके x लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके क्या लिखें कि यहाँ पे वही नंबर आ जाए। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल ये समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था यहाँ 8x लिखा हुआ था, तो 8x का जब हमने 2ab बनाया था तो हमने क्या किया था, 2 हमने पहले लिख दिया क्योंकि फार्मूले में होता है, मल्टीप्लाई करके x a है तो a हमने x लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लिखें कि 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, यानी 8x को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया 2ab, a क्या है x है और b 4 पता चल गया। लेकिन अगर यहाँ पे 17x है तब हम क्या लिखेंगे, तब हम ये लिखेंगे 2 तो हमें लिखना ही लिखना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में होता है, फिर मल्टीप्लाई करके x लिखेंगे क्योंकि x जो है a है तो a हमने लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ क्या लिखे हैं ऐसा नंबर कि 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 17x आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ 17 लिख देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 17x है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 34x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34x। तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमने ऐसा नंबर लिखा है कि इन सब का मल्टीप्लाई करके ये नंबर आए, तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ करना है कि इन सब का मल्टीप्लाई करके ये नंबर आए। तो हम यहाँ 17/2 लिख दें तो इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा और 17x आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम 17/2 लिखेंगे। तो आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर बटे 2 कर देंगे, तो इन सब का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और वो नंबर गुणे x आ जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज सबका मल्टीप्लाई करके 8x आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने आपकी किस डाउट को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ a स्क्वायर लिखा है -2ab,
तो b आपको यहाँ पता चल गया है 17/2। तो आप यहाँ एक बार क्या करेंगे 17/2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे। तो वही चीज एक बार माइनस भी आप करेंगे, तो 17/2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर जो है माइनस कर देंगे। अब यहां से लेके यहां तक जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन गया है। तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे x माइनस 17/2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहां से यहां तक बन गया। फिर माइनस 17/2 का होल स्क्वायर लिखा, ये भी लिख देंगे आप। 17/2 का होल स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। अब ये a स्क्वायर मान लीजिए इस पूरे को, इसको b स्क्वायर मान लीजिए। यहाँ पे आपका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। और किसी किसी क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन में यानी कि इस तरह के सवाल में क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको बताना होगा, यहां तक आप सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा 17/2 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आंसर भी आप बता सकते हैं, ऑप्शनल में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। तो ये लिखेंगे और इसको एक बार प्लस के साथ में, और फिर ये लिखेंगे इसको एक बार माइनस के साथ में, एक बार प्लस के साथ में लिखेंगे। तो x माइनस 17/2 है, इसको एक बार माइनस में लिख दे रहे हैं, तो ये फार्मूले के साथ लिख रहे हैं हम। और फिर ये लिखेंगे x माइनस 17/2 और इसको एक बार प्लस के साथ में लिख देंगे 17/2। अब यहाँ पर देखिए, इसके आगे प्लस का निशान, इसके आगे माइनस का निशान, तो प्लस माइनस पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 17/2, इसके आगे माइनस का निशान, 17/2 इसके आगे माइनस का निशान। तो वही नंबर यहाँ भी लिखा है, वही नंबर यहाँ भी लिखा है, और उन दोनों के सामने माइनस माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन होता है दोनों ही नंबर में तो वो नंबर आपस में जुड़ जाते हैं, और ये नंबर सेम है, यानी कि हम क्या लिख देंगे x माइनस 17/2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन ये 2 बार है। मान लीजिए यहाँ पर होता -1 तो इन दोनों को जोड़ते तो कितना आता, -2 आता। अगर यहाँ पे होता -2 होता तो इन दोनों को जोड़ते तो कितना आता, -4 आता। यानी कि इन्हीं नंबरों को जोड़िए 2 बार और उसका 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम इसको 2 बार में मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी कि वो चीज़ डबल हो जाती है। यहाँ पे जो दोनों को जोड़ा तो 2 आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। लेकिन ये 4 आया कैसे, ये 4 इसी तरह से तो आया है, जो नंबर लिखा है उसको एक बार लिखिए और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर भी वही चीज़, 2 -1 लिखा है तो -1 तो रहेगा, और 2 से एक बार मल्टीप्लाई हुआ तभी तो -2 आया, इसीलिए यहाँ 17/2 लिखा हुआ है। इसका 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर निकल कर आ जाएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ x बचा है, x लिख देंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। x मल्टीप्लाई में है तो आप चाहे यहाँ पर लिखिए चाहे शुरू में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x हम शुरू में लिख दे रहे हैं, x माइनस 17 है, यहाँ पे 17 लिख देंगे। तो आपका पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बना के इसके फैक्टर हमने निकाल दिए हैं। तो अब आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।